नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार के वीडियो में कई अहम खबरें आपके लिए हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कल काफ़ी हॉट रहा और कई अहम जानकारियाँ इस भर्ती के बारे में मिली। तो सबसे पहले यहाँ पे जो उत्तर कुंजी संशोधित उत्तर कुंजी की मांग कर रहे छात्र छात्राओं की न्यूज है वो बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में से संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर दूसरे बृहस्पतिवार को भी सैकड़ों अभ्यर्थी डटे रहे। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी नारेबाजी करते रहे। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब आश्वासन नहीं, संशोधित परिणाम जारी करने के बाद ही हटेंगे। दोपहर में सचिव और अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की और आश्वासन दिया कि शुक्रवार को मीटिंग है। पूरी उम्मीद है कि इस पर उचित निर्णय ले लिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में एक प्रश्न का उत्तर गलत था। एक नंबर से चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थी मामले को लेकर कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश पे 3 माह बाद भी संशोधित परिणाम जारी नहीं किया गया। लगभग एक पखवाड़ा पूर्व नए सचिव के आने के बाद अभ्यर्थियों ने पीएनपी पे प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। सचिव ने 15 दिन का समय मांगा था। समय सीमा समाप्त होने के बाद एक बार फिर से अभ्यर्थी धरने पे आ गए हैं। तो एक नंबर जो है अगर आपका बढ़ जाएगा तो बहुत सारे छात्र, ये जो दिख रहे हैं छात्र जो यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें हजारों छात्र जो है एक नंबर बढ़ जाने से चयनित हो जाएंगे। तो इसलिए छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि उनको भी नौकरी मिल सके। आरक्षण की अनदेखी पर जीबी पंत के निदेशक को तलब किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निदेशक ने अभिलेख संघ जवाब सौंपा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 23 पदों की नियुक्ति होनी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। तो 23 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 23 पदों में ओबीसी के सभी 6 पद एनएफएस घोषित किए गए। कुल पदों में केवल 7 पर नियुक्ति की गई। 23 में से केवल 7 पे नियुक्ति की गई और जो है बाकी पदों को एनएफएस घोषित किया गया और इसमें 6 पद थे ओबीसी के, उन सब के सब को एनएफएस घोषित किया गया है। इसी सिलसिले में जो है आरक्षण की अनदेखी की गई है, ऐसा मामला बनता है। इसलिए जीबी पंत के निदेशक को तलब किया गया है। कल छात्रों ने जो आरक्षण घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती पे, उसके लिए जो है न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित और न्याय संगत समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्ष रत हैं और 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को इस मामले में पत्र भेजा है। ये अभ्यर्थी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर अपनी बात कहते आ रहे हैं। सरकार ने पिछले सत्र में विधान परिषद में अपना जवाब दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 18,558 के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है। अगर 18,558 की जगह पे 31,228 की नियुक्ति हो गई है तो उसकी लिस्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए और इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। और यहाँ पे 5,844 ओबीसी की सीटों को जनरल सीटों से भर दिया गया है और ये बात पूर्णतः सत्य है। इसलिए छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक, जो उनका हक जो था उसको मारा गया है, जो उस हक के लिए अपने आवाज़ उठा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि रैलियों को रोकें, चुनाव को टालें। आपको याद होगा कि पिछली बार जब डेल्टा का कहर आया था भारत में तो उस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे थे और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने थे। पश्चिम बंगाल के साथ अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने थे। तो वही स्थिति फिर बन रही है। ओमिक्रॉन की लहर फैल रही है, ये तीसरी लहर है
और संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बीच में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के साथ है अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 5-6 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इससे ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट ने जो है रैलियों को रोकने और चुनाव टालने का आग्रह किया है। अगली खबर DSSB से है। यहाँ पे TGT इंग्लिश मेल का जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कट ऑफ भी घोषित कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कुल 1029 वैकेंसी थी, जिसमें से EWS के 48, अनरिजर्व के 483, OBC के 227, SC के 69, ST के 152 और PH की 22 और PWD की 19 वैकेंसी थी। तो रिटन एग्जामिनेशन इसका ऑनलाइन हुआ था, एक ही शिफ्ट में हुआ था और उसके बाद जो है नंबर जो छात्र पाए हैं उसमें से 3057 कैंडिडेट हु हैव डेली अपियरिंग इन रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 13/9/21। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बेसिस पे इसका जो है कट ऑफ घोषित किया जा रहा है। तो कट ऑफ कितना गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। EWS में 96 कट ऑफ गया है, अनरिजर्व में 81 गया है, OBC में 72 गया है, SC में 73 गया है और 64.5 गया है ST में, PWD में 69.50 गया है। तो ये जो है कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं यहाँ पे और ये इनका कट ऑफ है। तो DSSB से लगातार रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और उनके कट ऑफ भी जारी किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक विषय नेचुरल साइंस का कट ऑफ दिखाया था और आज ये इंग्लिश विषय का कट ऑफ यहाँ पे घोषित हो गया है। तो जो छात्र यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश में पास नहीं हो पाए, सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अभी UP TGT PGT और LT ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, वहाँ इंग्लिश में ट्राई करें और वहाँ पर वो सहायक अध्यापक बन सकते हैं। शिक्षा विभाग की एक और खबर है, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे और ये 880 पोस्ट निकाली जा रही हैं और ये ब्लॉक लेवल पर होंगे। हर ब्लॉक में एक रखे जाएंगे। तो इनका जो काम होगा वो ये होगा कि जो बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे कि मिशन प्रेरणा है, DBT है, निष्ठा है, MDM है, उपस्थिति है, निरीक्षण ऑपरेशन कायाकल्प है, SMC है, मानव संपदा पोर्टल है, इन सब के लिए कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे और इनको जो सैलरी मिलेगी वो 16,383 रुपये फिक्स रखी जाएगी। तो 16,383 रुपये इनको फिक्स सैलरी मिलेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाएंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा और अभी जो इनका चयन किया जा रहा है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए ही केवल किया जा रहा है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।